ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। ये जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सदगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गए हुए। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य कोई उठाया जाता है ना, देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी कह सकते हैं। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। ये बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। अब त्रिलोकी नाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना, कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकी नाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। क्या एक बाप ही त्रिलोकी नाथ है और उनके बच्चे भी कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम हैं, त्रिलोकी नाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि। ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। हाँ, अब यह तो किसको पता ही नहीं कि राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। ये अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट उदाहरण रहती है। जैसे डॉक्टर्स जो अच्छा होशियार होगा ना, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी क्या नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिनों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। अगर धारण नहीं करते हैं, सिर्फ सुना सुना अच्छी अच्छी पॉइंट सुन के खुश हो गए, आपकी नहीं बनेंगी वो पॉइंट्स। अगर धारण करते हैं तो ही महारथियों की लाइन में लाया जा सकता है। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। ये भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है कि नहीं जानना? तुमको तो सब कुछ जानना है ना। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहे कि हमको मालूम ही नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी किया है। ये क्राइस्ट, इब्राहिम भारत में आते हैं। बरोबर भारत सबको खींचता रहता है ना। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं है ना कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड
सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वे आते ही अपना अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी यह बचे अंत, कोशिश करते वापिस जाए, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापिस जाने के लिए, यह तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना, ये बाप का ही काम है। सब नीचे कैसे आते हैं? क्योंकि धर्म स्थापक आ जाता है तो जो बाकी आत्माएं होती है उनको वो खींच लेते, मतलब वाइब्रेशन से खींचे जाते हैं। लेकिन अब नीचे तो आ गए, अब ऊपर कैसे जाए? ऊपर ले जाना ये कर्तव्य, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ बाप का ही। बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते, जितना महत्व बाप भारत को भी देते हैं और बाप अपना महत्व बताते भी हैं, क्या उतना ही महत्व सभी बच्चे जानते हैं? बाप का भी महत्व और भारत का भी महत्व बाप बताते कि बाप भारत में आते और बाकी सब धर्म स्थापक भी भारत में खींचे चले आते हैं। उनको भी आकर्षण होती है। आकर्षण क्यों होती है? क्योंकि बाप का बर्थ प्लेस है। तो बाप कौन है? बाप ना महत्व है बाप का। बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते, थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है उन्हें। कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं। देखो बाबा को भारत से कितना प्यार है। फिर से बताएंगे, कोई भी वाणी ऐसी नहीं है जिसमें बाबा ने भारत को याद ना किया। ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं ना, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, और फिर नंबरवार बच्चों को। बाबा कहते ज्ञान की पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए, और तुम्हारी बुद्धि में आएंगे तो तुम सबको दूसरे भी याद करेंगे कि उनको बुलाएं। अच्छा ज्ञान योग में पक्के हैं तो बुलाएंगे ना तुमको। बाबा कहते एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को जपेंगे, और फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। भक्ति मार्ग में हाथ से जपते हैं ना, ऐसे करके हाथ से माला फेरते हैं। अभी मुख से जपते हैं। क्या जपते हैं? फलाने बहुत अच्छी सर्विसेबल है, निरंकारी है, बड़े मीठे हैं, उनको दे अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मीठा धुर तधुराए, माना मीठे बनो तब सब मीठा व्यवहार करेंगे। आप मीठे बनो, ये नहीं कि दूसरा मीठा बने। जो आप नहीं बनता ना, वो यही कहता है नहीं दूसरा खट्टा है, दूसरा कड़वा है, दूसरा ऐसा है। बाबा कहते आप मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा? बाबा देखो कैसे समझाते हैं। तुम मुझे याद करेंगे, मैं मदद करूंगा।
तुम किसी से नफरत करेंगे तो मैं क्या मदद करूंगा, मैं क्या करूंगा? ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। अगर किसी से दूसरे से नफरत करोगे तो ये दूसरे से नफरत करना नहीं हुआ, ये तो अपने आप से नफरत करना हुआ। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अच्छा मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उनमें भी कितने इनाम आते हैं। फर्स्ट प्राइज की लॉटरी, फिर सेकंड डिवीजन की लॉटरी, फिर थर्ड प्राइज होती है ना। हूबहू यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं ना वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत जाता है, बहुत सहज समझाया जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं, क्या नहीं करते हैं? ये थोड़ा स्कूल में बैठ गए, खाना पीना सोना जागना स्कूल में ही होगा, ऐसा नहीं होता है ना। स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर होमवर्क घर लेकर आते हैं। आप भी करते हो होमवर्क? बाबा देते हैं ना। बाप कहते 1 घड़ी, आधी घड़ी। दिन में कितनी घड़ियां होती है? दिन में 8 घड़ियां होती है। उनमें से भी बाप कहते 1 घड़ी, अच्छा चलो आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे दौरी में जाकर लगो। क्लास में आए किस लिए आए हो? धारणा करने के लिए। मना क्लास में आने के लिए बाबा मनाही नहीं करता है। क्यों नहीं मनाही करता है? मनाही करता है कभी क्लास में आने के लिए? बाबा कहता है नहीं नहीं ये तो छीछी बच जाए, क्लास में नहीं आए। मनाही करता है? नहीं, क्योंकि अगर आएगा नहीं तो धारणा कैसे करेगा? सेंटर पे तो आते हैं ना, अगर कोई छीछी भी होते हैं तो आते हैं, क्योंकि आएंगे तो धारणा करेंगे। तो फिर उसके बाद अगर 15-20 मिनट भी आए, कोई सुने, धारणा करे, ये नहीं सुने और ऐसे हमारे को तो कोई मतलब नहीं धारणा से, हम तो जाते हैं जी, हम तो चलते हैं जी। चलना किसे कहा जाता है? चलना किसे मना? धारणा करना उसे कहा जाता है। तो बाबा कहते 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड करे और धारणा करे और फिर अपने धंधे में लगे। बाबा ये थोड़ा कहते हैं यहीं पे बैठ जाए, बाबा ऐसे नहीं कहते। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते बाबा कहते याद का नाम तो था ना। अभी कहते ना योग भट्टी है, पहले ऐसे नहीं बोला जाता था। पहले कहते याद में बैठा, याद में बैठा। बच्चा याद में बैठा हुआ है, अभी क्या बोलते हैं? योग कर रहा है। शब्दों में चेंज आ गया ना। अभी कहते हैं अच्छा कहा है? योग कर रहे हैं। पहले कहा जाता याद में बैठे। तो बाबा से मिला अच्छा जाओ बच्चे बाबा की याद में बैठो। हम बाबा कितने प्यार से बच्चों से साधारण ऐसे। तो बाबा कहते याद अक्षर तो था ना। अभी तो योग कहते हैं योग करना है, योग करना है। याद अक्षर तो था ना। अभी याद से देखो कितना मीठा लगता है। याद कहते किसको याद करना है? अपने बाप को याद करना है। तो या बाप को याद करना है तो इतनी मेहनत क्यों लग रही है? वो ऐसे वो थोड़ा है कि बाप को याद करना है, मेहनत क्या है? पहले तो देखो देह से न्यारा होना पड़े, बाप की याद आ जाएगी। अब देह समझ के याद करेंगे तो लौकी की याद आएगी, पालौकी कहाँ से याद आएगा? तो बाबा कहते ये अक्षर तो था ना पहले, क्या कि याद नाम तो था ना। याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ।
फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे ना तो वही पॉइंट्स याद आती रही। ये रात की बात बाबा कह रहे, जब सोने जाना है। हाँ कहीं गए, हाँ बाबा ने कहा वर्षे को याद करते करते 14 चक्र फिराते फिराते हमको बहुत नींद आ गई दिन में। तो बात को समझना है। बाबा ने कब कहा? रात को। जब सोने जा रहे हो तो क्या करो? बाप और वर्षे को याद करो, सुदर्शन चक्र घुमाओ और फिर सो जाओ। नहीं दिन में बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र घुमाओ और जो सो नींद आ गई तो जाके सो जाओ, और वो आत्मा घड़ी घड़ी सोती रहे। ऐसे नहीं, जो बाबा ने कहा है वो सुनो, अपनी बुद्धि वैसे नहीं चलानी। तो जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे ना तो फिर वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा वो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है, जो कर रहा होता है ना उसका आप ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं दिखाई नहीं देता, आप ही नजर आता है। उसकी चलनी प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलनी और होती है। जो नहीं कर रहा होगा उसकी चलन से ही पता पड़ जाएगा, और जो कर रहा होगा उसकी चलन से भी पता पड़ जाएगा। देखा जाता है ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह तो पुराना शरीर है ना बच्चे। यह शरीर ठीक भी तब होगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। अगर धारणा नहीं होगी ना तो और ही शरीर सड़ता जाएगा। नया शरीर तो फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी वर्थ नोटे पैनी है। यह श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई किसके साथ हुई है? शिव बाबा से हुई है ना सबकी सगाई। जब शादी होती है ना तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे ना। कहते भी है ना कृष्ण ने भगाया, तो क्या कहा जाता है? क्या बनाने के लिए भगाया? हाँ फिर महाराजा महारानी बनाया ना, महारानी पटरानी बनाया। किस लिए भगाया? महारानी बनाने के लिए ना, पटरानी बनाने के लिए। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि भगा कर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। हाँ भगा लिया और फिर जाके चंडाल बना दिए। हाँ ऐसे कहेंगे क्या? किस लिए कहा जाता है भगाया? तो किस लिए भगाया? पटरानी बनाने के लिए भगाया। ऐसे तो नहीं कहा जाएगा भगा कर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी ये पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो पद मिले सो ठीक, अरे जो मिलेगा सो ठीक, ऐसे नहीं। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। ये पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वे बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उसी पर बोलते रहते हैं। एक श्लोक उठा लिया, आधा पौना घंटा उस पर ही बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है बच्चे। और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं ना तब भगवान मिलते हैं। तो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बताएगी, क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते हैं।
समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे बनेंगे, झूठे होंगे क्या शास्त्र? कोई कल्प की आयु क्या बताते, कोई क्या बताते, अगर उनको समझाने जाओगे ना, अच्छा शास्त्र कोई झूठे बने हुए हैं? कैसे झूठे होंगे शास्त्र हमारे? भगवान थोड़े ही झूठ बोल सकता। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए, ये बोलने की ताकत आनी चाहिए कि वो झूठे बने हैं तो कैसे बने हैं। वो कहते हैं भगवान कोई झूठ नहीं बोलेगा, वो समझते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए। लेकिन आप बोलोगे कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, तो हम जो समझाते वो भगवान का समझाया वो समझा रहे। शास्त्र तो मनुष्य ने बैठकर बनाए, तो गलती तो होगी ना। तो समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वही रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता है, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे बन नहीं सकते हैं। ये लोग समझते हैं हम एक हो जाए, एक का अर्थ ही नहीं समझते एक क्या हो जाए। क्या एक फादर हो जाना चाहिए, वह एक ब्रदर हो जाना चाहिए? क्या एक हो जाए? ब्रदर कहे तो भी ठीक है। श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। पहले रेस के लिए सब अपनी भागीदारी, मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो, सारे आ जाते हैं। किसी को दौड़ना ना भी आता हो वो भी अपना नाम लिखवा लेगा। फिर वहां दौड़ाया जाता है, दौड़ के दिखाओ, ठीक है। फिर वहां से फिर 100 की सिलेक्शन होगी। अब फिर उनसे थोड़े समय के बाद फिर दौड़ाया जाता है, अब आगे और दौड़ के दिखाओ, फिर सेमीफाइनल उसमें जाएंगे। पर फाइनल में जो जाएंगे, फाइनल में जो जाएंगे उनमें से जीतेंगे ना। ऐसे थोड़ा हजारों आ गए और वो सारे के सारे फाइनल में चले गए। इसलिए 2-3 स्टेप होते हैं। पहले सब आ गए, जितनों ने नाम लिखा सब मैदान में सब खड़े हो गए, मैदान के लिए सब ने अपना रख लिया। फिर उसके बाद उसमें से भी सिलेक्ट किए गए, फिर उसके बाद उसमें से भी सिलेक्ट किए गए। अब फाइनल के लिए बहुत कम है जो फाइनल में है। ये भी ऐसे ही है। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। ऐसे थोड़ा कोई अपना घर का घोड़ा हो, चल तू भी रेस में भागीदारी ले ले। घोड़े तो दौड़ ही रहे हैं, तू भी घोड़ा दौड़। घोड़े दौड़ रहे हैं पर लायक घोड़े दौड़ रहे हैं। नालायक घोड़े को क्या करोगे दौड़ा के? वो तो दौड़ ही नहीं सकेगा, थोड़ी देर चलेगा, अरे कहाँ गया, अपने आप नहीं दौड़ेगा। क्योंकि बड़ी लॉटरी रखते हैं। यह भी अश्व रेस है। हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो। काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं एक विकार है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है।
तुम शंकराचार्य से हठयोग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो, ये तो तुम हिसाब करो ना, हम बता देते हैं कि वो कब आए थे। ठीक, ये तुम हिसाब करो, हम बता देते हैं कि कब आए थे। शुरू में उतरे थे, क्रिश्चियन बाद में आए हैं, समय इतना है। अब बताओ, क्या क्रिश्चियन 84 जन्म ले सकते? उसी समय के हिसाब से तो जन्म होंगे ना। ऐसा तो है नहीं 2 दिन निंदा, 2 दिन फिर 2 दिन निंदा, फिर 2 दिन ऐसे जाके 84 जन्म लेंगे, ऐसा तो हो ना सके। बाबा कहते, अगर कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म है, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म है? बोलो, ये तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए होंगे। बाबा ने कहा 30-32 जन्म होंगे। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वे दुख भी बहुत देखते हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वे थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके, 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा बुद्ध और इब्राहिम। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो, पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना, तुम बाप को तो याद करो। जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे, बाप से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते ही नहीं। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। कईयों को समझ ही नहीं आता कि करे तो कैसे करे। तो बाबा को कहते हैं, बाबा क्या करे, कैसे करे? अरे समझो तो सही थोड़ा। फिर कहते बाबा हमको समझ ही नहीं आता। तो बाबा फिर अब क्या करे? तो फिर बाबा यही कहेंगे ना, हमारी तकदीर में नहीं होगा तो बाबा भी अब क्या करें, ये तो भावी हो गई। फिर भी बाबा कितना एकदम महीनता से बच्चों को समझा देते, इतना सहज कर समझाते हैं कि कोई भी बच्चा भी समझ सकता है। अगर बुद्धि को इतना विशाल बनाए, समर्पण करें बुद्धि का, तो जो बाबा कहे समझे कि हाँ भाई जो बाबा कहेगा वो हमको करना है, तो सहज करते करते समझ आ जाएगा। पर कईयों को समझ ही नहीं आता, इतनी मोटी बुद्धि होती है, क्योंकि अपनी बुद्धि पर मान चलते, समझना चाहते ही नहीं है, इसलिए उनको समझना आता ही नहीं है। अब टीचर है, ये कौन सा टीचर? सुप्रीम टीचर बैठा है, तो बच्चों को तो जानता है ना, जो बच्चे पढ़ने आए। अब बच्चे कहे नहीं हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अब टीचर कहे तुम समझ सकते हो। तो अब फिर भी ना समझे तो बाबा क्या कहे? भावी। क्या कहेंगे? भावी। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।